हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड में। मेरा नाम है शाहबाज अली और हमारा एम है वन स्टेप टूवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा आपका फ्रेजल वर्ब। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जितने भी आपके 2024 के अंदर एग्जाम्स आने वाले हैं। सबसे पहले आपका ये एफकेट की बात करें, ठीक है। इसके बाद आपके ये एनडीए एंड सीडीएस का एग्जाम, ठीक है। अब ये जो तीनों एग्जाम्स हैं, इन तीनों ही एग्जाम्स के अंदर फ्रेजल वर्ब एक्चुअली वोकैब के अंदर आपसे पूछी जाती है, यानी वोकैबुलरी का एक पार्ट है। और वोकैबुलरी इन तीनों में ही बेहद इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी के तरीके होते हैं कई बार, जैसे हमने पिछली वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कर रखा है, ठीक है। इसी तरह से फ्रेजल वर्ब भी आपकी वोकैब के अंदर ही आती है। लेकिन फ्रेजल वर्ब को जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रेजल वर्ब एक्चुअली होता क्या, इस शब्द के अंदर वर्ब ही क्यों आ रहा है और फ्रेज क्यों आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों बातों को अलग अलग करके समझेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे फ्रेज क्या होता है, ठीक है। क्या होता है फ्रेज, क्या होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, फ्रेज का जो अगर आप मीनिंग देखेंगे, फ्रेज का मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि जब कोई दो या दो से ज्यादा शब्द, यानी टू और मोर, टू और मोर वर्ड्स, क्या वर्ड्स जब मिलते हैं गिव्स एंड दैट गिव्स यू पार्शियल सेंस। ये कभी भी पूरा सेंस नहीं देते, पार्शियल सेंस, दैट इज फ्रेज। अब इसके अंदर एक और शब्द मिल गया है, दैट इज वर्ब, फ्रेजल वर्ब। तो इसके अंदर एक वर्ब भी होगी। तो आइए जरा बात करते हैं कि फ्रेजल वर्ब किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए बात ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा, देखिए पहले मैं आपको बता देता हूं, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। ये ध्यान रखिए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है फ्रेजल वर्ब। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा, दैट इज पुट, क्या लिखा, पुट। अब इसके साथ मैंने लिख दिया अप, पुट अप। तो पुट अप का मतलब, अब देखिए पुट का मतलब रखना होता है और अप का मतलब ऊपर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर रख दिया गया, क्योंकि फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है कि इडियोमोटिक मीनिंग बताना। कैसा मीनिंग बताना, इडियोमोटिक, ये ध्यान रखना। यानी फिगरेटिव मीनिंग बताना होता है, लिटरल मीनिंग नहीं बताना होता। पुट अप का मतलब होता है टू रेज, टू रेज क्वेश्चन, ठीक है, टू रेज क्वेश्चन, ये पुटअप का मीनिंग होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है बात। पुटअप का मतलब क्या होता है, टू रेज क्वेश्चन। तो ऐसे ही हमने लिखा पुट ऑन, तो ये दोनों मिलके इसका मतलब ये, पुट का मतलब रखना, ऑन के मतलब पर के इसके ऊपर रख दिया, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। पुट ऑन का मतलब होता है टू वेयर, यानी पहनना। तो दो तीन चीजें बात से समझ लीजिए। एक तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होता है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन, जो कि लिटरल मीनिंग नहीं देती है बल्कि फिगरेटिव या फिर इडियोमोटिक मीनिंग देती है। यानी उसके जो मीनिंग होते हैं वो इसके लिटरल वर्ड से बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा व्हाट्सएप, मैंने आपसे बोला क्या, व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप का मतलब क्या है जरा समझिए। व्हाट्सएप का मतलब तो ये हो गया ना कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ना, यही तो मीनिंग होगा इसका। लेकिन अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे, अगर हम इसका क्या लिटरल मीनिंग देखें, तो व्हाट्सएप का लिटरल मीनिंग क्या होगा, व्हाट्सएप का लिटरल मीनिंग होगा कि भैया ऊपर क्या है, ऊपर क्या है। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये इसका मीनिंग होता नहीं है ऊपर क्या है। व्हाट्सएप का मतलब यही होता है कि क्या चल रहा है। तो बेसिकली ध्यान रखिए, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होता है आपका वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन। ये जो मीनिंग देता है वो कभी भी लिटरल नहीं बल्कि इडियोमोटिक या फिगरेटिव, यानी लिटरल मीनिंग से अलग मीनिंग देता है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में आपसे जो पूछी गई है वो है ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन का मीनिंग समझ लीजिए पहले सबसे। देखिए जब हम ब्रेक डाउन को लिखते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन आपने लिखा, ब्रेक डाउन का मतलब समझिए। पहले तो मैं आपको ब्रेक डाउन का मतलब लिटरली ऐसे बताता हूँ कि टूटना होता है, ठीक है। क्या होता है, टूटना होता है। लेकिन इसके कई मीनिंग निकल कर आ जाते हैं, और फ्रेजल वर्ब के एक से ज्यादा मीनिंग भी हो सकते हैं, ये नहीं कि एक ही मीनिंग होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपसे किस सेंस में पूछ रहा है। तो सबसे पहले कोई चीज फिजिकली टूटना, फिजिकल वे में टूटना। एक होती है कोई चीज मेंटली टूटना, मेंटल वे में टूटना।
एक वर्ड यूज होता है केमिस्ट्री वाइज टूटना। बात समझ में आ रही है? जैसे फिजिकल वे में मान लीजिए कोई पंखा, कोई बाइक है, चलते चलते रुक गई, तो ये फिजिकल ब्रेकडाउन है। तो हम कह सकते हैं माय बाइक ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन। ठीक है। और मेंटल होगा कि शी ब्रोक डाउन आफ्टर हर पेरेंट्स डाइड, शी ब्रोक डाउन आफ्टर हर पेरेंट्स डेथ। बात समझ में आ रही है? ठीक है। मेंटली आपको, ओ सॉरी, केमिस्ट्री के हिसाब से बताइए, आपको एलिमेंट्स ब्रोक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होता है, एलिमेंट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होता है। क्लियर है? तो इस तरह से टूटने को बोलता है। तो इसमें एक मीनिंग स्टॉप फंक्शनिंग की है, कोई चीज फंक्शन करना बंद कर जाए, तो वो बेसिकली इसमें फिजिकल मीनिंग देखा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ। तो देखिए कॉल का मतलब बेसिकली क्या होता है? कॉल का मतलब होता है किसी को बुलाना या पुकारना। ठीक है, पुकारना। तो जब आप किसी को पुकारते हो तो कोई ना कोई रीजन होता है, कोई मीटिंग करनी होती है, कुछ करना होता है। और ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को ऑफ कर देना, यानी पुकारा था फिर ऑफ कर दिया। तो बेसिकली इसका मीनिंग कॉल ऑफ का हो जाएगा। कॉल ऑफ का मीनिंग फिर इस तरह से निकल कर आएगा कि कोई चीज हमने पहले बनाई थी और फिर कैंसिल कर दी। पहले उस चीज को हमने बनाया था, फिर उस चीज को हमने कैंसिल। जैसे द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, द मीटिंग was called off due to bad weather। बात समझ में आ रही है? ड्यू टू बैड वेदर। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, तो बी वुड बी द राइट आंसर। चलिए, इसके बाद है आपका शब्द ब्रिंग अप। अब ब्रिंग अप शब्द को देखेंगे। देखिए ब्रिंग अप को शब्द को अगर उल्टा कर दें और ये कर दें अब ब्रिंग कर दें, क्या कर दें? अब ब्रिंग कर दें, और फिर इसके अंदर आईएनजी जोड़ दें, तो अब ब्रिंगिंग शब्द बन जाएगा। और अब ब्रिंगिंग शब्द सब जानते हैं कि परवरिश को बोलते हैं, परवरिश। ठीक है, यानी टू रेज, या फिर दूसरे भाषा में बोले टू एजुकेट। ठीक है, या फिर तीसरे शब्दों में बोले टू रेयर। ठीक है, अरे ये बात समझ? तो इन सारी चीजों को ब्रिंग अप कहते हैं। एक ब्रिंग तो रेज करना, तो अगर रेज शब्द देखो यहां पे भी आ गया, रेज टॉपिक, टॉपिक रेज करने को भी ब्रिंग अप ही ब्रॉट अप अ टॉपिक, ही रेज्ड अ टॉपिक। तो हम बोल सकते हैं रेज करना बेसिकली किसी को एक जगह से, मतलब एक छोटी जगह से बड़ी जगह तक पहुंचाना, उसे पालन पोषण करना, उसे प्रिपेयर करना, उसको हम ब्रिंग अप कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम अक्रॉस। देखिए कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? कम का मतलब, ध्यान दीजिएगा, कम का मतलब आना और अक्रॉस का मतलब सामने से। एक आपके सामने से कोई आ जाए अक्रॉस, तो इसका मतलब होता है सडन मीट। सडन मीट यानी अचानक आप किसी से मिल गए। जब आप किसी से अचानक मिलते हैं तो इसको कम अक्रॉस कहते हैं। ठीक है, कम अक्रॉस कहता है। जैसे माय ओल्ड फ्रेंड केम अक्रॉस, माय ओल्ड फ्रेंड केम अक्रॉस एट स्टेशन, यानी स्टेशन पर मुझे एक मेरा दोस्त टकरा गया। टकरा गया का मतलब ये नहीं कि लिटरली टकरा गया, टकरा गया का मतलब है कि सडन मीट हुआ है। अच्छा, यहां से आपसे एक एरर भी पूछी जाती है। जैसे मैं लिखूं शी सडनली केम अक्रॉस माई कार, वो मेरे कार के अचानक मेरे कार के सामने आ गए। तो इसमें एरर क्या है? इसमें एरर है कि भाई इसमें सडनली नहीं लगा सकते आप। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि कम अक्रॉस का मतलब ही सडन होता है, सडनली होता है। ठीक है, सडनली मीट होता है, तो ये सुपरफ्लोज हो जाएगा, तो आपको सडनली यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो कोई चीज एकदम से अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज आ जाए तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? टू एनकाउंटर अनएक्सपेक्टेडली। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर बहुत बढ़िया। लुक का मतलब देखना,
लुक का मतलब क्या होता है, देखना, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। यही तो होता है इसमें, लेकिन आफ्टर का एक और मीनिंग होता है, और आफ्टर का एक और मीनिंग होता है पीछा करना, या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो परस्यू करना, ठीक है, या फिर तीसरे शब्द में बोले तो फॉलो अप करना, ठीक है। आफ्टर का ये भी मीनिंग होता है। तो लुक आफ्टर, देखना, किसी को परस्यू करना, इधर उधर करना, इधर उधर उसके आजू बाजू में रहना, तो एक्चुअली लुक आफ्टर का मीनिंग निकल कर आ जाता है फिर, लुक आफ्टर का मीनिंग निकल कर आ जाता है फिर देखभाल करना, देखभाल करना यानी किसी की केयर करना। अच्छा, ऐसे आफ्टर का मैं बता दूं, जैसे आपने सुना होगा रन आफ्टर, रन आफ्टर द थीफ, आ रही है बात समझ में, रन आफ्टर द थीफ, चोर के पीछे, तो पीछे, पीछा करना, परस्यू, आफ्टर का मतलब परस्यू भी होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग तो यही हो जाएगा सी, टू टेक केयर ऑफ, किसी का ख्याल रखना। इसी तरह से एक और वर्ड याद कर लीजिए, आस्क आफ्टर, आस्क आफ्टर, ये किसी की देखभाल तो नहीं करनी होती इसमें, लेकिन किसी के बारे में पूछना, आस्क, लेकिन क्या पूछना, उसकी सैलरी के बारे में नहीं, आस्क अबाउट वेलफेयर, उसकी तबीयत के बारे में पूछना, उसके कल्याण के बारे में पूछने को बोलते हैं आस्क आफ्टर। तो इन दोनों शब्द को आप याद कर लेंगे। सेटअप, अब सेटअप इतना इजी वर्ड है कि मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई गलती, तो सेटअप तो वैसे भी आपको क्या होता है, क्या किसी चीज की सेटिंग करना, कोई चीज स्टैब्लिश करना, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, सेटअप आप आराम से याद कर सकते हैं। पुट ऑफ, ये शब्द बहुत अच्छा है, क्या होता है, पुट ऑफ, देखिए पुट का मतलब रखना, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, पुट ऑफ। आइए, पुट ऑफ का मतलब होता है बेसिकली टू पोस्टपोन, यानी किसी चीज को टालना, यानी ये चीज हमने पुट कर दी ऑफ, यानी परे को रख दी, अभी परे रख दी, अभी नहीं करना है, इसे बाद में करेंगे, we will see after the day, इसे बाद में हम देखेंगे, पुट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए और हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है। इसके लिए एक और शब्द हम यूज कर सकते हैं, डिले, डिले करना किसी चीज को, है ना। और पुट के साथ और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे आपको मैं क्योंकि पुट ऑन मैंने लिख दिया, तो पुट ऑन का मतलब होता है टू वेयर करना, वेयर, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि पुट ऑन का मतलब वेयर करना होता है तो पुट ऑफ का मतलब उतारना होता है, नहीं, उतारने के लिए वर्ड यूज किया जाता है टेक ऑफ, कोई चीज अनवेयर करना, टू अनवेयर, कोई चीज उतारने के लिए आप टेक ऑफ शब्द का इस्तेमाल, कोई चीज टालने के लिए आप पुट ऑफ शब्द का इस्तेमाल, कोई चीज पहनने के लिए आप पुट ऑन, ठीक है। और कहीं रह रहे हो तो पुट अप, और या फिर कोई क्वेश्चन उठा रहे हो तो दो मीनिंग निकल कर आते हैं, टू रेज क्वेश्चन, पुट अप द क्वेश्चन या पुट अप द क्वेरीज, या फिर टू लिव, कहीं पर रहना। और अगर आप इसी के साथ फिर पुट अप के साथ आप विद लगा दो तो ये हो जाएगा किसी को टॉलरेट करना, कि भाई मैं इसके साथ नहीं रह सकता, पुट अप का तो मतलब रहना हो गया, और विद का मतलब साथ, तो इसके साथ नहीं रह सकता, तो पुट ऑफ का मतलब यहाँ पर आप मीनिंग निकाल देंगे, भाई क्या है, पोस्टपोन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, टर्न अप, टर्न अप, देखिए एक वर्ड है, इसी तरह से एक वर्ड होता है आपका शो अप, या फिर टर्न अप, अप का मतलब होता है एकदम से सामने आ जाना कोई चीज, ठीक है, एकदम से सामने अप हो जाना, एकदम से सामने से, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही शब्द है टू अपीयर, एकदम से प्रकट हो जाना कहीं, तो उसे हम कहते हैं क्या, शो अप या टर्न अप। ये दोनों शब्द आपको याद रखने हैं, टर्न अप आ जाए या शो अप आ जाए, इसका मतलब यही होगा कि एकदम से प्रकट हो जाना, क्या हो जाना, एकदम से प्रकट हो जाना। तो इस शब्द को इन दोनों से याद करेंगे, कैसे, टर्न अप लगा हुआ आ जाए बस, चाहे वो शो अप में, शो अप को याद कर लो, टर्न अप खुद ही याद हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। आगे बढ़ते हैं, गेट ओवर, ठीक है, गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब होता है किसी से भाई छुटकारा, जैसे एक वर्ड होता है गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ, और एक वर्ड है आपका ये गेट ओवर। गेट रीड ऑफ लिटरली चीजों से छुटकारा जो आपकी अच्छी नहीं है उनसे आपको परे रहना है। गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर करना, क्या करना, रिकवर करना। अब देखिए दोनों शब्द में अंतर बस यही है कि गेट रीड ऑफ का मतलब होता है कि किसी से छुटकारा, और रिकवर का मतलब होता है इंप्रूव करना। तो बेसिकली मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो रही है तो आप गेटिंग ओवर फ्रॉम दैट डिसीज,
तो इसका मतलब आप रिकवर हो रहे हो उससे। क्या हो रहे हो? रिकवर हो रहे हो। और गेट रीड ऑफ का मतलब होता है किसी से छुटकारा, आपको किसी से छुटकारा मिल गया तो उसके कहते हैं गेट रीड ऑफ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक फॉर, देख रहे हो किसी के लिए, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? कोई चीज आप सर्च करना चाह रहे हो। ठीक है, क्या करना चाह रहे हो? सर्च करना चाह रहे हो, ये सबको पता है। क्लियर है? आइए, गो ऑन, चलते रहिए। गो का मतलब है चलिए, ऑन का मतलब जारी रहना। ठीक है, जैसे गो ऑन चलते रहिए, और एक और वर्ड लिख लेते हैं कैरी ऑन। ठीक है, फिर इसी के साथ कैरी ऑन का और गो ऑन का मीनिंग सेम होता है, लेकिन एक वर्ड होता है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है कोई चीज अमल में लाना, प्रैक्टिस में करना, प्रैक्टिकली करना कोई चीज, यानी टू एग्जीक्यूट करना। किसी चीज को क्या करना? एग्जीक्यूट करना, उसे कहते हैं कैरी आउट द प्लान। जैसे मैंने लिखा कि भाई शी कैरिड आउट प्लान दैट वी मेड यस्टरडे, दैट वी मेड यस्टरडे। क्लियर है भाई? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी वुड बी द राइट आंसर टू कंटिन्यू करना कोई चीज। कम अप विद, कम अप विद, ठीक है, कोई चीज बन जाना। ठीक है, जैसे या कोई चीज सोच में आ जाना, या कोई चीज प्रोड्यूस हो जाना। जैसे मैंने लिखा शी केम अप विद न्यू आइडिया, यानी उसके दिमाग में एक आइडिया कम अप हुआ है। कम अप यानी एकदम, अप का मतलब होता है एकदम से दिमाग में आ जाना। ठीक है, हाँ, अप का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे वो वर्ड लिखा था ना आपने, टर्न अप, टर्न अप, तो एकदम से प्रकट हो जाना। तो आइडिया भी तो एकदम दिमाग में प्रकट होता है। ठीक है, या कोई चीज आपके दिमाग में प्रोड्यूस हो गई है ना, मतलब वो उपज गई है कोई चीज आपके दिमाग में। ऐसी शो अप मैंने अभी पढ़ाया था आपको, शो अप एकदम से प्रकट हो जाना। तो कम अप का भी मतलब है एकदम आना, अप माइंड के अंदर आ जाना। तो सही आंसर एक्चुअली डी होगा। अभी मैंने आपको बताया पुट अप, देखिए मैंने बताया था ना, अभी आपको सिखाया था कि पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? टालना, यानी आपने कोई चीज पुट ऑफ यानी परे रख दी के बाद में करेंगे। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? टू वेयर, यानी किसी चीज को पहनना। ठीक है, किसी चीज को उतारने के लिए टेक ऑफ का इस्तेमाल करेंगे आप, टू अन वेयर। ठीक है, इसी तरह से एक वर्ड होता है आपका पुट अप। पुट अप का मतलब होता है रहना कहीं, यानी आप करंटली कहीं रह रहे हो, मतलब परमानेंट आपका वो एड्रेस नहीं है। फिर पुट अप का मतलब क्वेश्चन रेज करना भी होता है, प्रॉब्लम रेज करना या फिर क्वेश्चन रेज करना, उसे उठाना। ठीक है, अब पुट अप विद अगर कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर हम इसके साथ विद और लगा दें तो इसका मतलब हो जाएगा टॉलरेट, किसी चीज को बर्दाश्त करना, बेयर करना। तो सही आंसर आपका टू टॉलरेट होगा। चलिए, रन आउट ऑफ, देखिए मैंने लिखा कपिल शर्मा, कपिल शर्मा इज रनिंग आउट ऑफ जोक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कपिल शर्मा जो है उसके जोक्स खत्म हो रहे हैं। क्या हो रहा है? खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो रन आउट का मतलब होता है कोई चीज धीरे धीरे खत्म होना, धीरे धीरे, मैं लिख देता हूं, धीरे धीरे कोई चीज खत्म होना। ठीक है, तो वो धीरे धीरे हो रही है। इसी तरह से अगर मैंने इसमें रन में से आउट हटा दिया, जैसे मैंने बोला शुगर, शुगर इज रनिंग आउट। आप देखोगे कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दुकानदार के पास जाते हो और उससे शुगर मांगते हो, कहते हैं यार शुगर खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, खत्म हो गई नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल खत्म हो गई है, शुगर इज आउट, शुगर इज आउट। रन लिख दिया तो चल रही है, खत्म होने की कगार पर है, और अगर आउट लिख दिया तो बिल्कुल खत्म हो गई। तो सही आंसर आपका होगा टू यूज अप, कोई बिल्कुल कोई चीज यूज अप हो गई, रन आउट हो गई। पिकअप, पिक का मतलब चुनना, अप की मतलब ऊपर की तरफ, तो कोई किसी चीज को पिकअप कर लेना, उठा लेना। ठीक है,
क्या कर लेना, उठा लेना। तो उसे एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा पिकअप मी, मुझे आप वहां से पिक कर लेना, मुझे वहां से आप पिक कर लेना। पिक का मतलब वो ये पिकअप करना, यानी किसी चीज को कलेक्ट करना, एक जगह गैदर करना। क्लियर है भाई? तो सिंपल है। गिव अप, गिव अप, गिव अप, छोड़ देना, त्याग देना, त्याग देना। ये सबको पता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। गिव अप का मतलब टू सरेंडर या टू क्विट, इसमें कोई नहीं वो नहीं है। टेक आफ्टर, ये अच्छा है। एक मैंने आपको बताया था ना, आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब होता है टू आस्क अबाउट वेलफेयर। ठीक है, यानी किसी के बारे में पूछना, किसी के हालचाल के बारे में पूछना। लेकिन अगर शब्द हम लिखेंगे टेक आफ्टर, इसका मीनिंग होता है बच्चे रिजेंबल करना, किसी से मिलना, शक्ल मिलना या उसकी तरह होना। जैसे मैं लिखूं शी टेक्स आफ्टर हर मदर। ये ऐसा ही है कि मैंने टेक्स रिजेंबल्स की जगह, ये रिजेंबल्स की जगह मैंने टेक्स आफ्टर लिख दिया कि शी रिजेंबल्स हर मदर, यानी वो अपनी मदर में मिलती है। तो सही आंसर इसका आपका सी हो जाएगा। आइए, व्हाट डज ब्रेकअप मीन? ब्रेकअप क्या होता है? ब्रेकअप आपको पता है, सबको पता है, मैं और बता देता हूं। टू एंड द रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप आपकी दो तरह की हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है और आपकी ये प्रोफेशनल भी हो सकती है। दोनों तरह से हो सकती है। रिलेशनशिप आपकी पर्सनल भी हो सकती है और रिलेशनशिप आपकी प्रोफेशनल भी हो सकती है। जैसे मैंने लिखा शी ब्रोक अप विद हर बीएफ। ठीक है, यहां मैंने लिखा हीरो ब्रोक अप विद होंडा। अभी आपको पता है कि होंडा और हीरो का ब्रेकअप हुआ है। ये तो कैसा ब्रेकअप है? प्रोफेशनल ब्रेकअप है भाई, रिलेशनशिप का एंड हुआ। ठीक है, तो इसका सही क्या होगा? टू एंड रिलेशनशिप, बिल्कुल सही। सेटल डाउन, सेटल हो जाना, इसमें तो कोई रॉकेट साइन नहीं है। अपनी सेटल डाउन होना, स्टैब्लिश अ स्टेबल लाइफ, अपनी स्टेबल लाइफ में जीना। ठीक है, लुक फॉरवर्ड, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी चीज का बहुत बेताबी से इंतजार करना, बहुत खुशी से इंतजार करना। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर बर्थडे पार्टी। कोई दोस्त होगा जो बर्थडे पार्टी बहुत अच्छी देता है, तो वो भाई इंतजार कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, लुक, ये ग्रामेटिकल बात है, इसे आप याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। लुक फॉरवर्ड के बाद जब टू आता है तो इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वर्ब में आईएनजी लगेगा, ये ध्यान रखना बस। इस टू के बाद वर्ब में आपको आईएनजी लगानी है, लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मत लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्न ऑन, टर्न ऑन का मतलब कोई चीज एक्टिवेट कर देना। ठीक है, ही टर्न्स मी ऑन, जैसे उसने मुझे एक्टिवेट कर दिया अपनी जो, या कोई भी चीज आप एक्टिवेट करते हो, आप फिजिकली भी एक्टिवेट हो जाते हो और मैकेनिकली भी एक्टिवेट करने को आप टर्न ऑन कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? तो कोई चीज एक्टिवेट करना। रन इनटू, रन इनटू का मतलब होता है एकदम से अचानक से मिल जाना। जैसे वो मैंने आपको कम अक्रॉस बताया था ना, जैसे कम अक्रॉस होता है, ऐसे ही होता है रन इनटू, यानी एकदम कहीं आप घुस रहे थे और एकदम से कोई अचानक मिल गया। तो इन दोनों का मीनिंग सेम है, मीट अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है भाई, तो सी वुड बी द राइट आंसर। पुट ऑन, मैंने अभी बताया ना, इतने सारे शब्द बताए थे कि पुट ऑन का मतलब होता है टू वेयर, कोई चीज पहनना, और टू गेन, मोटा होना, वजन बढ़ाना भी पुट ऑन होता है। इसी तरह से अगर मैंने लिख दिया पुट के साथ ऑफ, तो भाई इसका मतलब हो जाएगा टू
पोस्टपोन, किसी चीज को टालना। इसी तरह से मैंने अगर लिख दिया पुट अप, इसका मतलब होता है टू लिव या फिर टू रेज क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैंने करा कि पुट अप विद, तो इसका मतलब हो जाएगा टू टॉलरेट, यानी किसी चीज को बर्दाश्त करना, ठीक है भाई। तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, पहनना 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 पहनना, टू वेयर क्लोथिंग। और टेक ऑफ का मतलब होता है कोई चीज टू अनवेयर, कोई चीज उतारना। या फिर जो आपका हवाई जहाज टेक ऑफ होता है वो भी तो हवाई जहाज में से निकलता है ना। आइए, कम बाय का मतलब क्या है? कम बाय का मतलब होता है किसी चीज को पा लेना, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा टू ऑब्टेन। क्या होगा? टू ऑब्टेन, ठीक। जैसे शी केम बाय हर शूज, हर हाउस, ऐसे लिख देते हैं, हर हाउस फ्रॉम हर कजन्स, ठीक है। उसने अपना घर ऑब्टेन कर लिया अपने कजन से। आई ब्रेक इन, यानी तोड़कर अंदर घुस गए, तो फोर्सफुली अंदर घुस गए। पहले तोड़ा, ठीक है, फिर इन किया। ये एक और शब्द इसके लिए बता देता हूं आपको, ब्रेक इनटू। क्या? ब्रेक इनटू, बात समझ में आ रही है? तो तोड़कर अंदर घुसना, तो एंटर फोर्सफुली, याद रखना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। What does show up? जैसे मैंने अभी आपको एक वर्ड पढ़ाया था, टर्न अप, ठीक है। ऐसे ही वर्ड है ये आपका, क्या? शो अप। दोनों का मीनिंग क्या है? अपीयर होना। क्या होना? अपीयर होना, सामने आना। तो याद रखिए इसका आंसर बिल्कुल सही बी होगा। मैंने बार बार आपको बता दिया है। ब्रिंग अबाउट, ठीक है, ब्रिंग अबाउट का मतलब है रीजन बनना। जैसे मैं आपको बताऊं, पीस ब्रिंग्स अबाउट जस्टिस, ठीक है। या फिर मैं उल्टा कर दूं, जस्टिस ब्रिंग्स अबाउट पीस, यानी जो शांति है वो जस्टिस लाती है। यानी जस्टिस आने का कारण क्या है? वो पीस है। तो ब्रिंग्स अबाउट होता है कोज करने के लिए। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। कैरी ऑन, जैसा मैंने आपको बताया था ना, गो ऑन का मतलब एंड कैरी ऑन का मतलब सेम होता है, दैट इज टू कंटिन्यू, कोई चीज जारी रखना। इसी तरह से मैंने आपको एक और वर्ड बताया था, दैट इज कैरी आउट। क्या बताया था? कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है टू एग्जीक्यूट प्लान, यानी जब आपने कोई प्लान बनाया तो उसे धरातल पर उसे प्रैक्टिकली करने को कैरी आउट कहता है। क्लियर है? तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गेट अवे विद, यानी किसी चीज से बच जाना, किसी चीज से बच जाना। तो सही आंसर इसका आपका क्या होने वाला है? टू एस्केप पनिशमेंट। जैसे मैंने लिखा, शी गॉट अवे विद हर मदर्स पनिशमेंट, यानी वो अपने मदर के पनिशमेंट से बच गई। गॉट अवे यानी परे चली गई। गॉट अवे का मतलब परे हो गई, ठीक है। तो किससे परे हो गई? पनिशमेंट या कोई चीज उससे बच गई, तो उसके सही आंसर पी होगा। आई शो ऑफ, जैसे मैंने आपको एक वर्ड बताया था अभी, शो अप का मतलब एकदम से कोई चीज सामने आ जाना, लेकिन शो ऑफ का मतलब आप सबको पता है कि दिखावा करना। तो इसका सही आंसर होगा टू डिस्प्ले प्राउडली, ठीक है, टू डिस्प्ले प्राउडली। तो शो ऑफ का तो वैसे भी एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ शो ऑफ। कम आउट बाहर आना, कम आउट तो लिटरली बाहर आना नहीं, बल्कि कोई चीज बाहर आना, यानी टू पब्लिश, कोई चीज पब्लिश होना। जैसे कोई न्यूज़पेपर पब्लिश हो गया, कोई न्यूज़ पब्लिश हो गई, या कोई बात पब्लिश हो गई, या कोई मैगजीन पब्लिश हो गई, तो उसे हम कहते हैं
टू बी पब्लिश। और एक और वर्ड लिख लीजिए, कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स यानी फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर आना, यानी बहुत सक्सेसफुली आना, सक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल होना। जैसे मैंने बोला, शी केम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स इन हर क्लास, यानी अपनी क्लास में बहुत सक्सेसफुल हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। गो आउट, बाहर जाना, गो आउट बाहर जाना, कहां से बाहर जाएंगे? घर से ही बाहर जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, टू लीव वंस होम, गो आउट, ठीक है। ब्रेक आउट, कोई चीज फैलना। ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है? ब्रेक आउट, कोई चीज फैलना। अब क्या क्या चीज फैलेगी जरा समझ लीजिए। हो सकता है आग फैल जाए, तो हम ये बोल सकते हैं फायर ब्रोक आउट, फायर ब्रोक आउट। हो सकता है आपका क्या फायर जैसे अफवाह फैल जाए, तो हम कह सकते हैं र्यूमर्स ब्रोक आउट, ठीक है। हो सकता है आपका फैल जाए आपका कोई बीमारी जैसे कोविड-19 ब्रोक आउट। तो बेसिकली ब्रेक आउट का मतलब होता है टू स्प्रेड, यानी कोई चीज फैलना बहुत तेजी से, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आग हो, अफवाह हो या कोई बीमारी हो, तो फैलने को हम कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सही आंसर होगा सी, टू स्टार्ट सडनली, कोई चीज स्टार्ट हो जाना यानी फैलना शुरू हो जाना। कॉल अप, कॉल पुकारना, अप का मतलब नीचे से कोई चीज ऊपर लेना। तो ये फोन जब हम करते हैं तो ऐसे करके नीचे से ऊपर कान तक लाते हैं, तो कॉल करने को ही हम क्या कहते हैं? टू मेक अ फोन कॉल। बहुत सिंपल, ऐसे याद रखना। कट डाउन, कट करना, कट डाउन, किसी चीज को कम कर देना, ठीक है। किसी चीज को क्या करना? कम करने को कट डाउन। ये बहुत बार आता है, कट डाउन यानी कम कर दिया, कटिंग कर दी, सिंपल सी बात है। तो सही शब्द होगा आपका क्या? टू रिड्यूस। टर्न ऑन, कोई चीज एक्टिवेट करना। टर्न ऑफ, कोई चीज डीएक्टिवेट करना। तो बहुत सिंपल आंसर आ गया सी। गिव इन, अपने आप को दे देना। इन हो जाना, तो जब आप अपने आप को दे देते हो, गिव इन कर देते हो, तो बेसिकली आप अपने आप को किसी के आगे सरेंडर कर रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो? सरेंडर कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? और गिव आउट का मतलब होता है कोई चीज बांट देना। बात समझ में आ रही? बांट देना, तो सही आंसर हो जाएगा भाई बी, तो सरेंडर, अपने आप को सरेंडर करना। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, अरे ये तो हम पता नहीं कितनी बार कहते हैं, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, वेट 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 वेट, होल्ड ऑन, तो सी इसका आंसर सही है बिल्कुल। लुक आउट, लुक आउट करना। लुक आउट का मतलब होता है चारों तरफ देखना। लुक आउट, लुक आउट का मतलब क्या होता है? चारों तरफ नजरें दिखाना, केयरफुल होना, टू बी वेरी गुड, चारों तरफ वॉचफुल होना। वॉच आउट, इसे एक और वर्ड लिख लीजिए, वॉच आउट, वॉच आउट करना। इसे से वर्ड बनता है वॉचमैन, वॉच डॉग, आपने सुना होगा वॉच डॉग। वॉच डॉग भी क्या होता है? चारों तरफ निगाह रखता है, देखता है सब कुछ क्या हो रहा है, ठीक है। पास अवे, मर जाना, बहुत सिंपल है ये तो, पास अवे, ठीक है। इसी तरह से आप याद रखना, एक वर्ड होता है पास बाय। पास बाय बराबर से गुजरना, बराबर से गुजरना। और पास अवे होता है इस दुनिया से गुजर जाना। और पास आउट का मतलब होता है कोई क्लास पास कर देना, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। सेट ऑफ, शुरुआत करना किसी चीज की, किसी चीज की शुरुआत करना, बिगिनर जर्नी, सेट ऑफ, याद रखना है इसे, यानी सेट करना। सेट हो गई सारी चीज, नाउ ऑफ, अब यहां से चलिए, तो इसका मतलब एक जर्नी स्टार्ट हो गई है, क्लियर। पुट आउट, पुट आउट का मतलब समझिए, एक तो होता है पुट आउट और एक होता है आपका ब्लो आउट। इन दोनों का मीनिंग होता है बुझाना, यानी टू एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश वर्ड बना एक्सटिंग्विशर से, आपने देखा होगा रेड कलर का सिलेंडर हर ऑफिस और घरों में भी होता है। एक्सटिंग्विशर होता है जो आग बुझाने के काम होता है, ठीक है। तो पुट आउट होता है नॉर्मल आग बुझाना, लेकिन ब्लो आउट जो होता है वो नॉर्मली कैंडल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपने सुना होगा ब्लो आउट द कैंडल। तो ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। स्टैंड आउट, स्टैंड का मतलब खड़े रहना, ठीक है। स्टैंड आउट, अब जब कहीं आप खड़े रहोगे तो नोटिस तो होंगे, इसे ऐसे याद कर लेना, अगर आप कहीं खड़े हो तो नोटिस तो होंगे, ठीक है। ऐसी वर्ड होता है स्टैंड बाय।
ये इसी वर्ड होता है स्टैंड फॉर, किसी के लिए खड़ा होना, किसी के लिए खड़ा होना, स्टैंड फॉर यानी सपोर्ट करना भाई, बात समझ में आ रही है? ठीक है, स्टैंड बाय यानी एक तरफ को खड़े हो जाना। होल्ड अप, एक होता तो होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब है रुकिए रुकिए रुकिए, होल्ड अप का मतलब है इस चीज को, अब जब रुकेंगे तो कोई चीज क्या होगी, डिले होगी। होल्ड अप यानी अभी इसे रोके रखिए, इसे डिले करिए, इसे रोके रेजिस्ट करे रखिए, अभी रोके रखिए, होल्ड अप। रन अवे, भाग जाना, सिंपल सी बात है यार, फ्ली भाग जाना, टू फ्ली उड़ जाना, फ्ली का मतलब उड़ जाना, सिंपल है। ब्रिंग डाउन किसी को नीचे दिखाना, नीचे ले आना। कोज टू फॉल है ना, जैसे आपने सुना होगा लेट इट डाउन, या फिर आपने सुना होगा वर्ड लेट डाउन, जैसे लेट डाउन होता है ना किसी को नीचे दिखाना, ऐसे ब्रिंग डाउन किसी को नीचे ले आना यानी फेलियर पर पहुंचा देना उसे, ठीक है। कैच अप, कैचअप करना यानी मैच करना, लेवल मैच करना कि भाई मान लीजिए सिलेबस चल रहा है इतना, किसी का इतना चल रहा है, तो वो जल्दी जल्दी करके इसे क्या कर लेगा, कैचअप कर लेगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं टू रीच द सेम लेवल, सेम लेवल पर पहुंचना, भी सेम लेवल पर पहुंच जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि भाई ये ए ने बी को क्या कर लिया, कैचअप कर लिया, कॉट अप हो गया, ठीक है। तो सेम लेवल पर आ जाना। गिव अवे, किसी चीज को दे देना, डोनेट कर देना, जैसा मैंने आप बताया ना गिव आउट, वो भी तो बांटना ही होता है किसी एक तरह से, ऐसे गिव अवे होगा आपका, यानी कोई चीज डोनेट कर देना, ठीक है, या रिवील या कोई चीज सामने आ जाना, तब जब डोनेट करोगे तो सामने भी आएगी। हैंड इन, सबमिट करना, हैंड ओवर, देखिए एक तो होता है जिम्मेदारी, हैंड ओवर करना, किसी चीज को सौंप देना, सौंपना, ठीक है, वो हो गया आपका हैंड ओवर करना। हैंड इन का मतलब होता है सौंपना नहीं है, बस सबमिट कर दिया, क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। इसी तरह से हैंड आउट का मतलब होता है बांटना, हैंड आउट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जो आपके वो होते हैं ना हैंड आउट्स, जो बच्चे सॉल्व करते हैं बच्चों को बांटे जाते हैं, हैंड आउट्स कहलाते हैं वो, ठीक है। तो सही आंसर आपका सी होगा। आगे बढ़िए, लुकअप, लुकअप, लुकअप टू, ठीक है। एक तो होता है लुकअप, लुकअप का मतलब होता है बच्चे किसी चीज को सर्च करना, तो सही आंसर तो सी हो जाएगा। लेकिन एक होता है लुक अप टू, इसका मतलब होता है टू रिस्पेक्ट, किसी की रिस्पेक्ट करना, ये याद रखना, ठीक है। लुकअप का मतलब कोई चीज सर्च करना, जैसे मैंने कहा प्लीज कैन यू जस्ट लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, क्या आप ये इंफॉर्मेशन डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं, लुकअप। अच्छा, माई यंगर ब्रदर लुक्स अप टू मी, यानी वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो इस तरह से होगा। तो ये हो गया आपकी पूरी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।